नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में सियासत के एक नई स्टाइल की। कुछ दिनों से एक प्रचलन चल पड़ा, कहीं पोस्टर लग रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, कहीं पोस्टर लग रहे हैं आई लव महाकाल। धर्म का ये धंधा धीरे धीरे सियासत में आ गया और कांग्रेस ने पोस्टर लगा दिए आई लव राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो राहुल गांधी जो देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रधानमंत्री के बाद पैरेलल पोस्ट मानी जाती है नेता प्रतिपक्ष, वो राहुल गांधी जो सांसद हैं, वो राहुल गांधी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के नेता हैं, वह राहुल गांधी जो युवाओं के और कांग्रेसियों के दिल में बसा करते हैं। और लेकिन आज वो राहुल गांधी दिल से बाहर आ गए, पोस्टर में आ गए, दीवार पे आ गए। वो कांग्रेस के लोग जो कहते हैं कि राहुल गांधी उनके दिल में बसते हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार पूरी कांग्रेस के दिल में बसता है, वे राहुल गांधी को आज पोस्टर लग गया, पोस्टर लगाना पड़ गया। आखिर पोस्टर की जरूरत क्यों पड़ गई? राजनीति का ये कौन सा तरीका है? धर्म पर होती राजनीति, महाकाल या मोहम्मद से होती राजनीति आखिरकार पोस्टरों पे आ गई, सियासत में आ गई। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान होंगे और मेरे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे कांग्रेस ऑफिस से, और इस मुद्दे पे हम चर्चा करें और जानने की कोशिश करें, ये समझें कि आखिरकार दिल से दीवार तक राहुल गांधी को क्यों लाना पड़ा। ये कांग्रेस के अंदर का घमासान है या कांग्रेस में बेजान है या कांग्रेस में कुछ लोगों की अपने मन की उपत है कि कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन नहीं है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे मेहमानों से और अपने रिपोर्टर से, साथियों से। लेकिन उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में बीते कुछ दिनों से आई लव लिखे पोस्टर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महाकाल के पोस्टरों पर सियासी बहस भी खूब हो चुकी है। इसी कड़ी में एक ताजा पोस्टर फिर चर्चा में है। ये पोस्टर भोपाल में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिस पर लिखा है आई लव राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेसियों के दिल में हैं। इस बात को साबित करने के लिए राहुल अब दीवारों पर भी चिपकाने पड़ रहे हैं। आई लव इंडिया के साथ साथ आई लव राहुल गांधी लिखा गया है। साथ ही साथ जो कांग्रेस लगातार जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा लेकर चलती है, उस पर भी जो है इस पोस्टर में उसको भी दर्शाया गया है। इस पोस्टर को लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे का कहना है कि कांग्रेस हमेशा मोहब्बत की बात करती है, नफरत फैलाने का काम बीजेपी का है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी भी सीधे पलटवार कर रही है। देखिए, जो नफरत का माहौल एक पूरे देश में बनाया गया है, जिस तरह का वातावरण पूरे देश में, तो आवश्यकता है जिस बात को लेके राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा की थी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और राहुल गांधी जी का एक ही संदेश था कि देश में जो नफरत की आग घोली जा रही है, लगाई जा रही है, उसको खत्म करना है और मोहब्बत की दुकान को खोलना है। देखिए, जिन्हें देश से प्रेम ना हो, जिन्हें प्रदेश से प्रेम ना हो, वो सिर्फ व्यक्तियों से ही तो प्रेम करेंगे। और ये प्रेम नहीं है, चाटुकारिता है जो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है अपने अपने नेता के प्रति। इसीलिए कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है, क्योंकि उनको कांग्रेस से प्रेम नहीं है। आई लव कांग्रेस नहीं है, आई लव राहुल गांधी। सड़कों और दीवारों पर लगने वाले पोस्टर एक ओर जहां भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश करते हैं, तो दूसरी ओर यह राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी माध्यम बनते हैं। आई लव जैसे शब्दों का प्रयोग जनमानस में सकारात्मक भाव जगाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जब इनका उपयोग केवल विरोधियों पर हमला करने या धार्मिक सामाजिक भावनाओं को उकसाने के लिए किया जाए, तो इसका स्वरूप बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अगर आप कांग्रेस में हैं या किसी भी सियासी पार्टी में हैं, तो आपके अध्यक्ष से, आपके नेता प्रतिपक्ष से आपको मोहब्बत दिखानी ही पड़ेगी। ये एक संवैधानिक परंपरा भले ना हो, लेकिन एक परंपरा होती है उस पार्टी की, उस सिस्टम की, उस तंत्र की, कि आखिरकार आपका जो नेता है उसको आपको मोहब्बत दिखानी पड़ती है। पर मोहब्बत को दिल में दिखाना पड़ता है, मोहब्बत में काम करना पड़ता है। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोली जाए, वो निश्चित रूप से पूरा हमला उनका अपने विरोधियों पर है। लेकिन कांग्रेस में जो हो रहा है, मोहब्बत की दुकान के नाम पर ये पोस्टर जो लगाया गया है, आखिर कांग्रेस के वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पत्रकार, दिग्गज प्रवक्ता हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, और साथ में रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी के बड़े अच्छे तेज तर्रार नेता हैं, और साथ में हमारे साथी संदीप कुमार कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, जहाँ पर ये पोस्टर लगा है। सबसे पहले संदीप, आप ही के पास आता हूँ।
वहाँ पर ये पोस्टर आप लोगों ने सुबह आपने बात भी की, तमाम नेताओं से बात की होगी जिन्होंने पोस्टर लगाया, उनसे भी आपने बात की। क्या लग रहा है कि सिर्फ एक कंपटीशन में जो आई लव मोहम्मद का लगा पोस्टर, फिर आई लव महाकाल का पोस्टर लगा, तो कुछ नहीं दिखा, तो चलो आई लव राहुल गांधी लगा देते हैं, या कुछ और उद्देश्य? जी बिल्कुल, देखिए अजय जी, देश भर में लगातार जो है सियासी मोहब्बतें अचानक जाग उठी हैं, चाहे वो आई लव मोहम्मद की बात हो या आई लव महाकाल की। ये या तो धार्मिक रूप से जो है एक ताना बाना गढ़ा जा रहा है, या फिर इसको नया स्वरूप जो है सियासत से जोड़कर देखें तो ये सियासी मोहब्बतें ज़्यादा नज़र आती हैं। आज भी इसी तरह का एक पोस्टर जो है बीजेपी ने इस पर हालांकि तीखा हमला बोला है, लेकिन कांग्रेस का जो यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है वो पोस्टर कहीं ना कहीं जो है वो आई लव इंडिया के साथ आई लव राहुल गांधी, और जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है, लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी, वो लगातार जय भीम, जय बापू, जय संविधान का जो हर सभा में उनकी होता है वो भी इस पोस्टर में दर्ज किया गया है। साथ ही साथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये एक जो सियासी पैगाम है लगातार वो देते रहे। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ इस पर और जो बातचीत करने के लिए अमित शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस के महामंत्री हैं प्रदेश, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, ये हर नेता जो होता है, पार्टी का लीडर जो होता है, उससे सभी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, वो सबका मालिक एक। आज रूप अनेक हो सकते हैं, शब्द अनेक हो सकते हैं, भाषाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन उत्पत्ति और मालिक एक होता है। ये सबके विचार और अपनी अपनी दृष्टि है, कोई किस नाम से लगा रहा है, कोई किस नाम से लगा रहा है। और ये हमारे साथी जो कांग्रेस के हैं, चूँकि लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, और उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर के सामने आई लव इंडिया, मतलब भारत से हर व्यक्ति प्यार करता है, राजनीति का विषय नहीं है, और भारत मतलब एक हर व्यक्ति की ताकत और शक्ति है, और उन्होंने आई लव इंडिया का लिखा है, आई लव राहुल गांधी लिखा है। तो राहुल गांधी हमारे नेता हैं, देश में मोहब्बत की बात करते हैं, स्नेह। संदीप, मेरा एक सवाल अमित जी से पूछिएगा। संदीप, हर समुदाय के लोगों को एक साथ लेने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर एक सवाल स्टूडियो से अजय त्रिपाठी जी पूछना चाहते हैं कि क्या धौलपुरे जी जिन्होंने पोस्टर लगाया है और अमित शर्मा जी, ये राहुल गांधी से मोहब्बत करते हैं, खड़गे से मोहब्बत नहीं करते? सवाल ये है कि सिर्फ राहुल गांधी से मोहब्बत करते हैं आप लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे से, प्रवीण धौलपुरे, अमित शर्मा मोहब्बत नहीं करते? आप ध्यान से देखेंगे, इसमें खड़गे जी का भी फोटो है, सोनिया गांधी जी का भी फोटो है, कमलनाथ जी का भी है, जीतू पटवारी जी का है, देश के तमाम नेताओं का फोटो है, और जो उन्होंने दिल की बात करी है उस दिल में सब समायोजित है। इसीलिए हमारा नेता राहुल गांधी है, और आई लव राहुल गांधी और आई लव हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की बात करोगे तो सभी की बात आएगी, प्यार मोहब्बत की बात आएगी। मतलब अगर नेता राहुल संदीप मुझे पूछे कि नेता राहुल गांधी है, खड़गे जी हैं, सीधा सवाल जी, आपके नेता आज की तारीख राहुल गांधी हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैंने कहा ना, आप देख सकते हैं उनका फोटो लगा हुआ है। मैं नेता की बात कर रहा और हूं। नेता खड़गे जी हैं, नेता राहुल गांधी हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। निश्चित तौर पे ये मेरी मंशा है कि मैं राहुल गांधी जी के लिए आई लव राहुल गांधी लिखूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और नेता का तिरस्कार कर रहे हैं। ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा है, कांग्रेस दफ्तर में हर कार्यकर्ता से लेकर हर नेता तक का इसमें उल्लेख है। मैं लौटता हूं, आप क्या रुकिएगा मेरे साथ, आप संदीप रुकिएगा मेरे साथ, अजय सिंह, संदीप रुकिएगा आप मेरे साथ, अजय सिंह यादव जुड़े हैं। अजय भाई, कांग्रेस कह रही है कि वो तो मोहब्बत की दुकान फैलाती, नफरत फैलाना तो भाजपा वालों का काम है। नफरत और मोहब्बत की एक नई स्टाइल जो देखने को आज मिल रही है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जिस तरह का आचरण रहा है, पूरी दुनिया भर में जाकर भारत का सम्मान गिराना, चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलना, और यहाँ तक कि देश विरोधी बयान भी विदेशों में जाके देना, तो ऐसे आचरण वाले नेता को अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए ऐसे पोस्टर लगाने की आवश्यकता है। अब देश तो आई लव इंडिया तो सभी के हृदय में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे कृत्य करते हैं कि उन्हें जनता में दिखाना पड़ रहा है कि हम भी भारत को प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी की चाटुकारिता करना, ये तो कांग्रेस पार्टी में परंपरा है। कांग्रेस केवल एक परिवार
परिवार की पार्टी है। खड़गे जी स्वयं कह चुके हैं कि मैं हाईकमान नहीं हूं, मेरे ऊपर हाईकमान है। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मानते हैं कि ये पार्टी केवल और केवल गांधी परिवार की चरणों में चलती है, तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। ये जनता कभी पसंद नहीं करती है। ये कांग्रेस के नेताओं की नाटक नौटंकी और पाखंड की राजनीति है। आई लव इंडिया जिन्हें लिखना पड़ रहा है, तो अभी तक उनकी निष्ठाएं कहाँ थी, ये उन्हें बताना चाहिए। सर वही तो मैं अजय भाई वही अजय यादव जी वही कह रहा था कि जिस तरह आपकी जो बात दिल में होना चाहिए था, अगर वो बात दिल से दीवार पे आ जाती है तो क्या माना इसके जाए? देखिए, स्पष्ट तौर पर जब कांग्रेस के नेताओं को जो बातें लिख के दिखाना पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी देशभक्ति के ऊपर संदेह है, और वो अपनी देशभक्ति की संदेह को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रभक्ति तो सभी 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में है। किसी को लिखने की और किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आम आदमी के प्रवक्ता कांग्रेस के नेताओं को मैं लौटूंगा आपके पास। आम आदमी प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, जब हम किसी भी, आप भी राजनीतिक पार्टी में हैं, आप भी अरविंद जी के प्रति, सबके प्रति आपका भी मोह होगा, लेकिन लीडरशिप जिसके हाथ में है, कमिटमेंट उसके प्रति होता है। अगर आज मल्लिकार्जुन खड़गे के पास लीडरशिप है तो कमिटमेंट पूरी पार्टी का उनके प्रति होना चाहिए। ऐसे में अगर कांग्रेस राहुल गांधी लव यू का पोस्टर लगा देती है, इसको क्या माना जाए कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, या कांग्रेस ऑफ ट्रैक जा रही है? कांग्रेस में परंपरा ही है कि उस सिस्टम को पालन करने की। देखिए त्रिपाठी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार जी। कांग्रेस में नेतृत्व की स्थिति आपके सामने है जी। लीडर कौन है और कार्यकर्ता किसके लिए पोस्टर लगाते हैं, ये सबके सामने है। मैं क्या बतलाऊं, पूरी दुनिया आपके चैनल के माध्यम से आज देख ही रही है। रही बात कांग्रेसियों की, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर वोस्टर लगाए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जो संविधान लेकर के घूम रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कई बार संविधान कुचलने का काम किया है। चाहे आपातकाल की बात हो, चाहे 42वें संशोधन की बात हो, और चाहे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने की बात हो। तो अगर इनको सचमुच में संविधान दिखाने की जरूरत पड़ रही है तो लगाए ना पोस्टर आई लव संविधान। किसने रोका है? संविधान से मोहब्बत करो। कुचलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कुछ कहे तो भी बड़ी हंसी आती है, क्योंकि संविधान की हत्या करने वाले ये दोनों के दोनों हैं। तो इन दोनों को कोई अधिकार नहीं है कि नैतिकता की बातें करें। और पोस्टर लगाना है तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नहीं लगा रहे हैं तो भैया राहुल गांधी का लगा रहे हो। कुछ लोग प्रियंका गांधी का लगा देंगे, आई लव प्रियंका, तो हो सकता है कि विवाद भी पैदा हो जाए। तो कांग्रेसियों की मानसिकता कैसी है, कैसी नहीं है? अभी कुछ दिन से एक विवाद चल रहा है महिलाओं को लेकर के जी। कांग्रेस के वो नेता भी आपत्ति उठा रहे हैं जो खुद महिला उत्पीड़न के मामले में कई बार मैं अलग विषय जाएगा। रमाकांत जी थोड़ा सा अलग विषय जाएगा, पर वो आपने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस तो संविधान को चलने वाली पार्टी। पर सर, आप तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ हो लिए थे। देखिए, इंडिया गठबंधन उस समय जब देश को जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूती से विकल्प देने की, तो पूरा देश इकट्ठे हुआ था। पूरे देश की पार्टियां जो बीजेपी को नहीं लाना चाहती थी वो पूरी एक साथ आई थी। हम उसमें साथ थे। लोकसभा में हमारा गठबंधन है, और जहां जहां देश के मुद्दों की बात होती है हम बाकी सारी चीजों को भुला करके उसमें विपक्ष के साथ होते हैं। ये हम लोग करते हैं। आप अभी देखिए, लद्दाख में मुद्दा चल रहा है। 3 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से जब पूरे देश ने चिल्ला करके कहा कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक पे ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हो, तब जाकर के एक ट्वीट निकला। नहीं तो 2 दिन से सारे के सारे मुंह सिल के बैठे हुए थे जी। तो जहां देश की बात आती है, लीडर ऑफ अपोजिशन वो चुपचाप जो है बैठ जाते हैं या विदेश चले जाते हैं। देश के मुद्दों से इनको कोई लेन देन नहीं है। ये दोनों एक ही है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप भी इतनी बड़ी पार्टी के मेंबर हैं, मतलब इसको मानते हैं कि अगर आप दिल से मोहब्बत करते अपने नेता से, उसको दीवार पर लाना कहां तो उचित है? नहीं, ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इनको पोस्टर लगाने हैं तो आई लव संविधान भी तो लगा लें जी, आई लव इंडिया भी कर लें। क्यों संविधान से नफरत करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान में ऐसी चीजें हैं जिनसे कभी इनको पीड़ा होती है, तो संविधान बदलने का बार बार काम करते हैं। मैं संदीप पीसीसी में पे खड़े हुए हैं। संदीप, हमारे संदीप कुमार जी पीसीसी में खड़े हैं। संदीप, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आपको अब अगर मेरी आवाज आ रही है,
जी जी एक अजय जी। बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस में जो पोस्टर लगा, आप लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, तमाम आपने बात की होगी, बाकी लोगों की एक प्रतिक्रिया, अनौपचारिक प्रतिक्रिया क्या है इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए अजय जी, तो इस पोस्टर के लगने के बाद जो भी इसका मकसद रहा, लेकिन इसको लेकर कई प्रवक्ता जो है वो नाखुश भी दिखाई दिए कि इस तरह से कोई कैसे पोस्टर लगा सकता है अगर पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस पीसीसी का ये दफ्तर है। हमारे साथ प्रवीण धौलपुरे जी मौजूद है अजय जी, उन्हीं से जान लेते हैं, उन्होंने ही ये पोस्टर लगाया है, इसका मकसद क्या है धौलपुरे जी? बहुत स्पष्ट मकसद है, लिखा हुआ आई लव इंडिया, इंडिया से ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा इसका मकसद है जो नफरत की आग पूरे देश में खोल दी गई है उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी संविधान की किताब को लेकर लगातार पूरे देश में चले हैं, पदयात्राएं की, लोगों से संवाद किया है। तो जो पूरे देश का संवाद करने के बाद जो भाव निकल के आया वो स्पष्ट रूप से एक भाव निकल के आया है, आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ पूरे देश में देश का गरीब, किसान, बेरोजगार एक उम्मीद की ललक से देख रहे हैं कि राहुल गांधी वो उम्मीद की किरण है जो उनके जीवन में खुशहाली लाएंगे और इस देश से संदीप, मेरा एक सवाल इनसे पूछिएगा, खराब करा है उसको दूर करेंगे। संदीप, मेरा एक सवाल इनसे पूछिएगा कि उम्मीद की किरण आज कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को लीड करने वाले मल्लिकार्जुन जी खड़गे हैं, ये उम्मीद की किरण खड़गे जी हैं या उम्मीद की किरण राहुल गांधी? नंबर एक। और नंबर दो, इनके लिए आई लव खड़गे के लिए ज्यादा है या राहुल गांधी की ज्यादा है? जी प्रवीण जी, एक सवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी की तरफ से स्टूडियो से है कि राहुल गांधी, आई लव राहुल गांधी जो लिखा है, इसके साथ ही जो नेता हैं वो तो अभी इतनी बड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनसे भी मोहब्बत है? कांग्रेस के एक एक वरिष्ठ नेता और उन सब का नेतृत्व हमारा जो कर रहे हैं, युवाओं का जो नेतृत्व कर रहे हैं देश में, जो लगातार सड़क से संसद तक जो आवाज उठाते हैं वो राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी उसी विचारधारा को लेके चले जो पूरी कांग्रेस पार्टी लेके चलती है, जय भीम, जय संविधान, जय बापू। तो आई लव मल्लिकार्जुन खड़गे भी लिखा जा सकता है? आई लव मल्लिकार्जुन खड़गे, आई लव राहुल गांधी, आई लव जीतू पटवारी, आई लव कांग्रेस, ये तो सवाल ही नहीं उठता। नेता कौन है आपकी पार्टी में? नंबर 1 पे कौन है, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? देश की आवाज है राहुल गांधी जी और पार्टी के सर्वोच्च नेता खड़गे जी हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई मत की बात ही नहीं है, स्पष्ट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी देश के मजदूरों की आवाज है और देश की आम जन की जो आवाज है वो राहुल गांधी जी हैं। लगातार राहुल गांधी जी जब किसी बात को कहते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के कहते हैं, और राहुल गांधी जी ने बहुत पहले आगाह किया था कि देश में नफरती चिंटू आग लगाएंगे, आज दिख रहा है देश में। रमाकांत पटेल जी कोई सवाल कर रहे हैं, रमाकांत जी पूछिए। संविधान की किताब। संदीप, एक मिनट, रमाकांत जी कोई सवाल, आप आदमी पार्टी प्रवक्ता है, रमाकांत जी कोई सवाल कर रहे हैं। जी देखिए त्रिपाठी जी, मैं तो जहां तक समझता हूं कि राहुल गांधी जी की जिस भाषा की ये बात कर रहे हैं वो भाषा देश के अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आती है। वो कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। उनके बात करने का तरीका देश के लोगों को पसंद नहीं आता है, इसलिए कांग्रेस के लोग भले आई लव राहुल गांधी करते रहें, लेकिन जनता तो यही करती है। संदीप, रमाकांत जी का कहना है कि संदीप रमाकांत जी का कहना है, मुझे पूछिए कि भाई राहुल जी जो बात कहते हैं वो जनता के पल्ले नहीं पड़ रही, आपके पल्ले पड़ रही है। जनता के पल्ले पड़ रही होती तो आज तक वापस अब सत्ता में आ गए होते। जी बिल्कुल अजय जी, एक सवाल और है स्टूडियो से कि जो राहुल गांधी बात करते हैं वो सिर्फ कांग्रेस के लोगों को समझ में आती है, आम लोगों को समझ ही नहीं आ रही। देखिए, राहुल गांधी जी ने आम विषयों पर हमेशा बात की, राहुल जी ने जनता की जो नब्ज है उसको पकड़ने का प्रयास किया, और राहुल गांधी जी मूलभूत विषयों पर बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, बेतुके बयानबाजी, जनता को भ्रमित करना, मुद्दों से भटकाना, झूठ बोलना, बार बार बोलना और हर बार बोलना, ये प्रयास भारतीय आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी कहते कुछ है करते कुछ। अब आम आदमी पार्टी के इस बयान पे मैं क्या कहूँ, उनको इतना से बता दूं कि राहुल गांधी जी ने आज तक जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, वो जो भी भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार ने जो भी काम किया, राहुल जी ने पहले आगाह किया है, और वो भविष्य के गर्क में वो चीज़ें दिखती हैं।
चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, कोरोना काल का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, किसी भी विषय पे अनेकों विषय हैं जिस पर राहुल जी की दूरदृष्टि का परिणाम है कि जनता को पहले आगाह करती है कि सरकार की नीति गलत और खामियाजा जनता को ही भुगतना। आम आदमी पार्टी के फिर आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी का देखिए मध्य प्रदेश में कुछ जनाधार तो है नहीं, मुझे लगता है उस पर विषय पे बात करना तो बेईमानी है। विषय ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगार हैं। विषय ये है कि मध्य प्रदेश में लापता। अजय जी, कांग्रेस का ये कहना है आम आदमी के सवाल पर, आरोप पर, कि उनका तो कोई जनाधार ही नहीं है, फिर उनको सवाल पूछने का कहीं ना कहीं हक नहीं। चलिए संदीप जी, संदीप मैं रमाकांत जी, संदीप जी बिल्कुल सही, और मुझे लग रहा है साफ साफ की वो जो बात बार बार कही जाती है कि कांग्रेस में संगठन की बात नहीं होती, कांग्रेस में नेताओं के नेता होते हैं, नेताओं के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं होते। अजय सिंह जी के पास आता हूं मैं, क्योंकि वो आरोप लगा रही है कांग्रेस की साहब नफरत की दुकान तो आप फैलाते, वो लोग तो मोहब्बत की बात करते हैं, आप क्या बोलते हो कुछ समझ में नहीं आता है। जी अजय भाई। देखिए त्रिपाठी जी, स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता केवल और केवल चाटुकारिता की राजनीति करते हैं, और इस तरह के बैनर पोस्टर का चाटुकारिता के अलावा कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल नेताओं की चाटुकारिता करने का एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी तथ्यों को कभी स्वीकार नहीं करती है। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार रही है। 3 चुनावों से देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है। राहुल गांधी स्वयं चुनाव हार गए थे। अब उसके बाद आप इस तरह की आत्ममुग्ध अवस्था में रहते हैं कि राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी को तो कांग्रेस के नेता नहीं समझ पाए। कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की वजह से पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसी चीजों से कभी भी तथ्य नहीं बदल सकते हैं, केवल और केवल चाटुकारिता है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी राष्ट्रभक्ति पोस्टर लगा के दिखाना पड़ रहा है। ये निश्चित ही गंभीर विषय है, अन्यथा राष्ट्रभक्ति किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। रमाकांत जी, आप कितना सहमत है? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति दिखाने की चीज नहीं है। आप रमाकांत जी। देखिए, मैं तो फिर से कहूंगा, ये उनका अंदरूनी विषय है, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस के नेता अपने बड़े नेता को खुश करने के लिए केवल पोस्टरबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना तो इनके बड़े नेता की बात जनता को समझ में आती है और ना देश के आम लोगों को समझ में आती है। बिल्कुल, एक मिनट की बात को 1 घंटे तक कहते हैं, तब लोगों के और लोग सुन के उनकी बातें बोर हो जाते हैं। कोई इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। संदीप मैं आपके यहाँ फिर लौट रहा हूं। मैं आपकी निश्चित रूप से एक बार फिर ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस में संगठन की नेतृत्व की बजाय नेताओं की पूजा होती है, नेताओं के कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी कार्यकर्ता धौलपुरी जी ने जो किया है या जो भी कार्यकर्ताओं ने लगाया है पोस्टर से साफ लग रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि संगठन की बजाय नेता के प्रति उनकी वफादारी होती है। संदीप जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अजय त्रिपाठी जी, क्योंकि जिस तरह से ये पोस्टर लगाया और उसके बाद जो पहले से ही कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नेता है, कार्यकर्ता कोई नहीं, और यही नज़ारा आज पीसीसी में भी नजर आया जब ये पोस्टर लगाया गया। उसके बाद पहले से ही खेमों में बटी या गुटों में बची कांग्रेस में एक निचले स्तर पर भी गुटबाजी देखने को मिली। कई प्रवक्ताओं ने इस पोस्टर से पल्ला झाड़ लिया, कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देने से सीधे स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस ने डिबेट में बैठने से इनकार कर दिया। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस डिबेट में नहीं बैठने को तैयार है। इससे साफ जाहिर है। थैंक यू संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस किस तरह से करती है, कांग्रेस अलग ढंग से काम करती है। पर पहले एक हम लोग जब अजय सिंह जी यादव मेरे साथ सहमत होंगे कि बहुत पहले कहा जाता था कि कांग्रेस में जितनी गुटबाजी होती है कांग्रेस उतनी मजबूत होती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो पैमाना बदल गया है और कांग्रेस गुटबाजी से मजबूत होने के जाए उसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय भाई आपका, रमाकांत जी आपका और संदीप आपका, थैंक यू। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ये बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि नेता अपने मन से पोस्टर लगा देते हैं, कार्यकर्ता अपने मन से आगे बढ़ जाते हैं, और कांग्रेस अगर एक बने बनाए पैटर्न को तोड़ने की कोशिश जो होती है उसका खामियाजा आखिरकार पार्टी को भुगतना पड़ता है। आज का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। कल फिर किसी नए मुलाकात के साथ, नए के विषय के साथ, नए तथ्यों के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर होगी। तब तक कल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।